उन्हें पत्थर डाल के ये बनाया हुआ है ताकि हाँ ये नजर आ रही है मुझे बजरी पत्थर ताकि फायर इसमें से ना गुजरे बाहर से गोली अंदर क्रॉस ना करे। बिल्कुल जी, ये तो वाकई बहुत वजनी है। कहा हाँ बहुत वजनी है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्राम डिस्ट्रिक्ट गाकोच, गिलगित बल्तिस्तान। ये मेरी चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको रोड ट्रिप, मतलब यहाँ से मैंने गिलगित शहर तक जो है वो ट्रैवल करना है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, कल जॉब पे पहुँचना है, तो भागम भाग है। लेकिन इंशाल्लाह आपको रोड भी दिखाएंगे, जो पॉइंट रास्ते में आएंगे गाकोच ज़िले से गिलगित बल्तिस्तान तक, वो भी दिखाएंगे। अगर आपने मेरे इस सीरीज़ के पिछले व्लॉग नहीं देखे तो आपके पास अगर टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा। सफ़र शुरू करते हैं और फिर बाकी मालूमात मैं आपको रास्ते में देता जाऊंगा। एक बात यहाँ पे ये बताता चलूँ कि यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान का जो सफ़र है वो तकरीबन 100 से 125 किलोमीटर है। गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का नाम लेके हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। रोड काफ़ी अच्छी हालत में लग रहा है और इंशाल्लाह हम जल्दी ही गिलगित सिटी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने ट्रैवल करना है गाकोच शहर से लेके गिलगित सिटी तक। तो इसमें हम एक तो गोपीस का किला जो है वो पहले विज़िट करते हैं। वो किसी ज़माने में, अंग्रेज़ ज़माने में फ़ौजी बैरक था, एक फ़ौजी छोनी थी जिसको बाद में किले का नाम दे दिया। तो हम सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करेंगे किले को, और उसके बाद फिर हम आगे अपना जो है वो सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। हम गोपी सिटी में पहुंच आए हैं और ये आपको सामने किले की बैरूनी दीवार नज़र आ रही है और ये इसके कोने में बुर्ज बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, लकड़ी से इसकी खिड़की विंडो बनाई गई है। तो हम अभी किले को अंदर से भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये पहले आप इंजॉय करें बाहर से। ये इसकी तख्ती लगाई गई है, किले की इंफॉर्मेशन दी गई है कि किला कब और किसने तमीर करवाया था। मेरे इस बाइक टूर जो कि चित्राल से गिलगित तक का था, मैंने बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी देखी। स्पेशली इसमें हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, मुझे इन चीज़ों का नहीं था आइडिया। अभी भी मैं रोड से गुज़र रहा था तो ये मुझे किला नज़र आया, गोपीस का किला। तो मैंने कहा इसको मैं ख़ुद भी एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ और आपके लिए भी इसमें चीज़ें जो हैं वो कैप्चर करता हूँ। आज मुझे एक और बात पे यकीन हो गया कि कोशिश करने से कुछ ना कुछ बन जाता है। किला बंद था, बड़ी कोशिश की, इंतज़ार किया, वापस बाज़ार में गया, लोगों से पूछगछ की कि कौन सा बंदा है जो यहाँ पे होता है। बड़ी मुश्किल से रब्ता नंबर मिला, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन नहीं। और फाइनली वो बंदा जो है वो आ गया और किला खुल गया। अब आपको मैं किला दिखाता हूँ। देखें जी, एक किले के अंदर हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा है। ये चूँकि आर्मी के अंडर भी एरिया हैं तो यहाँ पे ये उन्हीं की सारी कंस्ट्रक्शन बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कमरे हैं, लेकिन छत तकरीबन गिर चुके हैं सब कमरों के। ये जी किले के अंदर के मनाज़र हैं, बहुत ही खूबसूरत मेरे लिए। हिस्टोरिकल ये एक प्लेस है, इसको ब्रिटिश दौर में बनाया गया। यहाँ पे सूबेदार बैठते थे और ये चूँकि तब बरसगीर की तकसीम नहीं हुई थी, तो यहाँ पे ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसमें 250 फ़ौजी बैठते थे जो हिंदू थे। और आप इसकी दीवारों में देखें, ब्रिटिश का जो फ्लैग है ना, उसका साइन बना हुआ है लकड़ियों के साथ। ये सामने जो बिल्डिंग अब आपको नज़र आ रही है, इधर 250 बैठते थे फ़ौजी, मुसलमान बैठते थे, ठीक है।
और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मेरा हाथ है सामने, यहाँ पे ज़िंदान था जहाँ पे लोगों को फेंक देते थे। अब ये नज़दीक से वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये एक एहसास जगह है, तो इस वजह से मैं दूर से आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये इस किले का गन पॉइंट था जो कि इधर से इस साइड पे हिफाजत के लिए और ध्यान रखने के लिए बनाया गया था। ये मोर्चे के अंदर की मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। यहाँ से ये गन पॉइंट है जी, हाँ ये गन पॉइंट है, ये वाले। यहाँ से फायरिंग की जाती थी। ये देखें जी, ये बना हुआ फायरिंग की जाती थी इधर से। ये भी फायरिंग करने वाली जगह है। ये देखें जी, ये एक ये और ये चारों तरफ से। ये हम मोर्चे की दूसरी मंजिल पे हैं, ये मोर्चे की नीचे वाली मंजिल है जी। अभी वो नीचे जाते हैं दोनों आओ। और ये इस गन पॉइंट की मोर्चे की 3 मंजिलें हैं। ऊपर वाली मंजिल मैंने पहले आपको दिखाई, ये मैं दरमियानी मंजिल पे हूँ, और ये एक मंजिल इसके नीचे है। अच्छा जी, ये इसकी नीचे वाली मंजिल है जहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटी होती थी वो इधर आके फिर रेस्ट करते थे, सोते थे। मैं अभी इसके अंदर नहीं जा रहा, रास्ता खराब है सारा। बहुत मज़े की ये 2 क्वार्टर सामने बने हुए हैं। एक सूबेदार गुलाब का था और दूसरा क्या नाम था सूबेदार? बाल सिंह। बाल सिंह। मतलब बाल सिंह जो थे वो हिंदू फौजियों को कमांड करते थे, और जो सूबेदार गुलाब थे वो मुसलमानों को कमांड करते थे। और ये रहा जी सूबेदार बाल सिंह का क्वार्टर। ठीक है जी। ये छत वगैरह उसी ज़माने का ना? उसी ज़माने का। ये 1856 में बना है। ये देखो दीवार, मिट्टी की दीवार बनी। हाँ, मिट्टी की दीवार है जी। पत्थर लगा के बनाई गई है। बनाई है, हाँ पत्थर। ठीक है, ठीक है। गारे वाली? गारे वाली। ठीक है। और ये सामने क्या चीज़ है? ये हवलदार मेजर का क्वार्टर, ये एक 12 का गार्ड रूम। ठीक है। और ये झंडा निकालते थे, बाद में हमारा झंडा भी निकालते थे इसमें। ये झंडे की डंडी हो गई बेटा। हाँ जी। और ये आगे वाला हवलदार मेजर का क्वार्टर हो गया ये। ठीक है। तो ये भी गन पॉइंट है? ये गन पॉइंट। इसको मैं देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हैं। ठीक है। और ये गन पॉइंट के नीचे ये क्या बना हुआ है? ये इसको जो हिंदू सिपाही हिंदुस्तान के थे वो कहते हैं जब बर्फबारी में ये रास्ते बंद होते थे, अगर कोई बंदा मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी पहले इधर रखते थे ताकि बाद में उसके इलाके में लेके जाए। हाँ, लेके जा सके। ये जी इसका आखिरी और चौथा गन पॉइंट है, ये वाला। हाँ। ये जी गन पॉइंट है इसका चौथा। ये सारा ये गन पॉइंट के ये सारे जगह बनी हुई हैं, मोर्चे बने हुए हैं। ये दरवाज़ा था, दरवाजे में भी ये देखें सुराख है। ये दरवाजे उसी ज़माने के हैं? इसी ज़माने के। हाँ, इसके अंदर पत्थर है ना, ये तो हिलता नहीं है। पत्थर है इसके अंदर? इसके अंदर पत्थर है, बजरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब लकड़ी के अंदर उन्होंने पत्थर डाल के ये बनाया हुआ है ताकि, हाँ ये नज़र आ रही है मुझे, बजरी पत्थर, क्यों? ताकि फायर इसमें से ना गुजरे, बाहर से गोली अंदर क्रॉस ना करे। बिल्कुल जी। ये तो वाकई बहुत वजनी है कहा। हाँ, बहुत वजनी है। हाँ जी, बहुत वजनी बात है। हाँ जी, ठीक है, बहुत वजनी है। हाँ जी, ये भी बहुत बड़ा गन पॉइंट है। दरवाज़ों में भी जगह रखी गई है इसकी। ये देखें, ये बाहर का नज़ारा जी, बहुत कमाल का। इस तरह की चीज़ें देख के तो मैं वाकई खुश हो जाता हूँ, मज़ा आ जाता है जी। हाँ जी, ये तो उनका वो कमरा था जहाँ से वो अपने फ़ौजियों को तनख्वाहें जारी करते थे। यहाँ पे वो सारे पैसे और ख़जाना रखते थे। सामने आपको पड़ा रिकॉर्ड नज़र आ रहा है जो कि ब्रिटिश दौर का है, और ये समझ लें कि अकाउंटेंट ऑफिस होता था। और ये जेल है जी। हाँ, ये जेल है। अगर कोई बंदा पकड़ लेते थे तो वो उसको इस जेल में रखते थे। अभी इसकी दीवारें मौजूद हैं। जेल का छत जो है वो तकरीबन गिर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको गोपिस का ये किला बहुत पसंद आया होगा। यकीन करें, इस किले को देखने के लिए मैंने बड़ी हिम्मत की है।
उम्मीद करता हूँ आपको किला बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी हम गिलगित की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे मैं आपको अपने पूरे इस सीरीज़ का ओवरव्यू देता हूँ कि मैंने कब टूर स्टार्ट किया, कौन कौन सी चीज़ें देखी और कितने मेरे दिन लगे। तो 22 अप्रैल को ईद के फर्स्ट डे पे मैं शाम को 7 बजे गुजरात से निकला और तकरीबन रात के 2 बजे तक सारी रात सफ़र करने के बाद हम मर्दान पहुँचे। क्योंकि रोड्स हाली थे, ईद का फर्स्ट डे होने की वजह से बिल्कुल 95% हमें रोड्स बिल्कुल हाली मिले, इस वजह से हम बाइक चलाते रहे। खाना हम चूँकि खा के निकले थे तो खाने की भी ब्रेक नहीं ली, तो तकरीबन 7 घंटों में हम जो है वो मर्दान पहुंच गए 350 किलोमीटर का सफ़र करके। उसके बाद हम वहीं पे एक दोस्त के यहाँ ठहरे। 2 दोस्त हमारे पहले वहाँ पे पहुंच चुके थे और 3 हम लोग यहाँ से, 2 गुजरात से और एक जेलम से हमारे दोस्त थे। तो हम 5 लोग वहाँ पे जाके मर्दान में इकट्ठे हुए। अगले दिन सुबह उठे, नाश्ता किया। 23 अप्रैल को हमने आगे सफ़र शुरू किया चित्राल की तरफ। तो तिमरगरा, चकदरा और उसके बाद लोअर दीर, अपर दीर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हम पहुँचे जी लवारी टनल, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल जानी जाती है। उसके बाद हम उसको क्रॉस करके तो चित्राल के गांव अयून पहुँचे। अयून में हमने रात को स्टे किया। 2500 रुपये में हमें वहाँ पे कमरा मिला। अगले दिन सुबह उठे और हमने अयून का नज़ारा किया। उसके बाद हम कैलाश वैली गए, हिस्टोरिकल कैलाश वैली। वहाँ पे उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो देखी, उनका 2000 साल पुराना कब्रिस्तान देखा, उनके जो है त्यौहार की जगह देखी, उनका टेंपल वगैरह देखा और उनके जो ट्रेडिशनल हाउसेस हैं वो देखे। उसके बाद वहाँ से हम निकले और वापस हम अयून आए और अयून से हम जो है वो चित्राल शहर गए। वहाँ पे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने वहाँ पे चित्राल की शाही मस्जिद जो है इसको एक्सप्लोर किया और उसी वक्त हमने आगे बूनी शहर जो अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट में आता है उसका सफ़र शुरू कर दिया। यहाँ से अशकुमान वैली का जो है वो रास्ता स्टार्ट होता है। अशकुमान वैली जो है डिस्ट्रिक्ट हीज़र का एक हिस्सा है और ये आपके कराकरम और हिंदूकुश रेंज को जो है वो अलग-अलग करता है और इसकी हाइट जो है वो 2100 से लेकर 3700 मीटर है पहाड़ों की हाइट। इसमें 20 के करीब विलेजेस हैं और 4 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिसमें शिना भी एक ज़ुबान है। इसी वैली में से एक बॉर्डर आता है जिसको आप कह सकते हैं कि वो आपको नलतर वैली जो कि हुंजा में है उस तक ले जाता है और इसी तरह अशकुमान जो है ये यासीन वैली के साथ भी कनेक्ट होता है। बूनी का जो सफ़र है चित्राल शहर से वो 80 किलोमीटर का था। रोड सारा टूटा हुआ था। रात को 9 बजे हम बूनी पहुँचे। वहाँ पे हमने स्टे किया। अगले दिन सुबह उठे, नाश्ता किया। सबसे पहले हमने बूनी के शपीशन मीडोज़ जो हैं उनको देखा। उनको देखने के बाद वापस नीचे मेडोज़ से आए। ये काफ़ी मुश्किल रास्ता था इन मेडोज़ का। तो जब नीचे आए तो उसके बाद 3 दोस्त तो आगे चले गए शंदूर की तरफ, लेकिन मैंने वहाँ पे काकलशत भी देखना था। काकलशत भी बहुत खूबसूरत है, मेडोज़ हैं वहाँ पे और वहाँ से बूनी शहर का बहुत ही मज़े का व्यू आता है। उसको करने के बाद वापस बूनी शहर आया। वहाँ पे दोपहर का खाना खाया और फिर 3-4 बजे के करीब हमने वहाँ पे बूनी के शहर में ही पोलो का मैच एंजॉय किया। उसके बाद हम आगे मस्तूज की तरफ निकल गए। मस्तूज को शाम को पहुँचे। मस्तूज का रास्ता भी सारा ऑफ रोड है, तकरीबन बूनी से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहाँ पे पहुँच के हमने स्टे किया मस्तूज में। बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस हमें अल इस्लाह के नाम से मिला और उसके बाद अगले दिन हम उठे और ये हमारा टूर का तकरीबन चौथा दिन था। हमने मस्तूज में एक छोटा सा किला है, उसकी बाक़ियात रह गई, उसको विज़िट किया। उसके बाद हम शंदूर टॉप की तरफ अपना सफ़र शुरू किया और रास्ते में हमने लासपुर विलेज में उसका म्यूज़ियम देखा। लासपुर विलेज को एक्सप्लोर किया। बहुत ही मज़े के सीन्स थे वहाँ पे चूँकि बहार का मौसम स्टार्ट हो रहा था बिल्कुल, और अभी बिल्कुल पत्तियाँ बिल्कुल हल्की हल्की आ रही थी, तो आपको आटम जैसी वाइब्स आ रही थी वहाँ पे। तो बड़े मज़े की जगह थी। उसके बाद शंदूर टॉप पे गए। वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड देखा। वहाँ पे शंदूर की जमी हुई झील देखी और शंदूर टॉप को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे नीचे उतर गए और आगे शंदूर से तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। उसका वहाँ पे पहला ज़िला है गिज़र और गिज़र का पहला गांव है बरसत। बरसन में हम एंटर हुए, वहाँ पे एंट्री करवाई। वहाँ पे एक 7 अप के नाम से चश्मा था, वो भी देखा।
उसके बाद हम फंडर वैली पहुँचे। शंदूर टॉप से फंडर वैली का फासला तकरीबन 40 किलोमीटर है। ये भी तकरीबन सारा ऑफ रोड था, बड़ी मुश्किल रास्ता था, लेकिन गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह आ जा सकते हैं। फंडर वैली में हमने रात को स्टे किया, वहाँ पे हमने वो फ़िश खाई, उनकी क्या उसको बोलते हैं जी, ट्राउट फ़िश, बड़ी कमाल की थी जो कांटू समेत खाई जाती है। और ठंड भी फंडर वैली में इतनी शदीद थी कि 2 लहाफ 2 रज़ाइयाँ लेने के बावजूद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अगले दिन हम उठे, फंडर वैली को एक्सप्लोर किया, फंडर गांव का जो व्यू है वो लिया, फंडर की झीलें देखी, और फिर हम उसका सफ़र करके तो हम जो है वो गाकूच पहुँचे। और अभी इस विलाग के अंदर, ये जो अभी आप मेरा विलाग देख रहे हैं, इसमें हम आगे गिलगित की जानिब जो है वो मूव कर रहे हैं। मैं इस वक्त गिलगित शहर में एंटर हो चुका हूँ। ये सारा गिलगित का बाज़ार है, काफ़ी बड़ा है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो हमने यहाँ से जाना है किसी बस अड्डे पे, जहाँ से हम अपनी बाइक लोड करवा सकें बस पे और जाकर रावलपिंडी उतर जाएं, क्योंकि बिशाम वाला रास्ता लेना है और वो बहुत लंबा है। तो टाइम हमारा यार पता नहीं कितना लंबा शहर है गिलगित, ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा। पिछले 7 किलोमीटर से मैं शहर के अंदर चलता जा रहा हूँ, और जो जहाँ से शहर स्टार्ट हुआ था वो तो अभी मैं गिन नहीं रहा। अगर वो भी गिनी तो कम अज़ कम। ये है जी गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये उसकी एंट्रेंस है। बाहर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाहर से मैं दिखाऊंगा, अंदर जाने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये है जी गिलगित का एक इंतहाई खूबसूरत पार्क, बच्चे खेल रहे हैं और फैमिलीज इस वक्त शाम के वक्त यहाँ पे आई हुई हैं। बिल्कुल गिलगित शहर के वस्त में है। इसको बोलते हैं जी सिटी पार्क गिलगित, इसका नाम है जी, बहुत खूबसूरत। एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिर हमें गिलगित का बस स्टैंड मिल ही गया। किधर हो जी गेट, किधर है? ये है जी गेट, ये बस अड्डा है। वो अब हम ढूंढते हैं कि ऐसी बस जो हमें रावलपिंडी ले जाए। मिल गया ताहिर बस अड्डा। बस अड्डे वालों ने हमें बताया कि अभी एक पोस्टर निकली है जो अभी बिल्कुल थोड़े ही फासले पर होगी, उसमें जगह भी है, तो आप उसको अगर पकड़ लेते हैं तो आप जल्दी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अगर आपने नेक्स्ट गाड़ी का इंतज़ार किया तो आपको 5-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सामने आपको बाबे गिलगित नज़र आ रहा है, ये हमें हदा हाफिज़ कह रहा है जी। खुदा हाफिज़ गिलगित वालों, इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलेंगे। तो अभी गाड़ी की तरफ चलते हैं, उस पर बाइक लोड करते हैं और इस्लामाबाद निकलते हैं। एक बाइक का किराया जो है बाइक का वो तकरीबन 3000 वो ले रहे हैं। हमारे पास 2 बाइक्स हैं। लें जी, इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में मैं आपको आखिरी सीन दिखा रहा हूँ। ये हमारी बाइक्स लोड होने लगी हैं कोस्टर के ऊपर, और उसके बाद हम इंशाल्लाह कोस्टर पे बैठ के जाएंगे रावलपिंडी। आपको मैं दिखाता हूँ बाइक कैसे लोड करते हैं, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। इस सीरीज़ से भी मैं आपको इजाज़त चाहूँगा, और एपिसोड में भी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नहीं, अगली सीरीज़ में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जी गिलगित से रावलपिंडी जाने के लिए हम अपने बाइक्स जो हैं वो पोस्टर पे लोड करवा रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, टाइम कम है। तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी ज़रा पहुंच जाए ताकि कल को अपने कामों पे पहुंच सके। दोनों बाइक हमारे जो हैं वो लोड हो रहे हैं। इंशाल्लाह खैर हरियत से हम रावलपिंडी पहुंच जाएंगे। इसमें बड़ी एहतियात भी करनी पड़ती है। बस लोकल सवारी चला।